जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। तो अगर आपको पता हो तो आज मैं स्थित हूँ भगवान कुश की नगरी कुश भवनपुर, जो कि सुल्तानपुर के किनारे स्थित है और ये सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं कि ये जो स्थान है, यहाँ पे जब भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास जब उनको मिला था, तो पहला जो विश्राम उन्होंने किया था यहीं पे किया था, यहीं कुश भवनपुर में ही। और जो भगवान कुश थे वो इनकी राजधानी है, वो यहाँ के राजा थे। और ये जो आप घाट देख रहे हैं, एक बार आशीष घाट दिखाना। जो आप घाट देख रहे हो ये सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं घाट पे ही रात्रि विश्राम किया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, माता सीता ने और लक्ष्मण जी ने। तो बाकी और भी आपको हम दिखाएंगे यहाँ के बारे में। बाकी आइए पहले, जो हमारा रोज का आपको पता है कि मैं रोज श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई पढ़ता हूँ, और आप लोगों से मैं ये बोलता आया हूँ कि कम से कम 5 चौपाई आप डेली पढ़िए श्री रामचरितमानस की। आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और मैंने ये भी बोला है कि हम लोग अपने बच्चों से ये तो बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, हमको हॉस्टल भेज रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े दे रहे हैं, महंगा मोबाइल दे रहे हैं, आईफोन दे रहे हैं, बट हम उनसे ये कभी नहीं बोलते हैं कि बेटा आप भी पूजा करो, आप भी श्री रामचरितमानस पढ़ो। तो हमारी जो ये मुहिम है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, कम से कम 5 चौपाई आप डेली श्री रामचरितमानस की पढ़िए। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि भैया मैं जॉब पे जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, टाइम नहीं लगता। टाइम आप निकालेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आप कुछ मत करिए, कम से कम आधा घंटा पहले उठिए, ठीक है, और श्री रामचरितमानस पढ़िए। डेली श्री रामचरितमानस पढ़ के आप तभी जाइए ऑफिस, ठीक है। तो अगर आप संस्कार देना चाहते हैं अपने बच्चों को तो उनको भी पढ़ाइए, अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। जो आजकल हमारे बच्चे इस चकाचौंध जिंदगी में परेशान हैं, दूसरे मार्ग पर भटक रहे हैं, और आप चाहते हैं आपकी बेटी शादी और कहीं, मतलब आप चाहते हैं अच्छे परिवार में करे, बट वो शादी विवाह कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस आप खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। जय सिया राम। तो आइए श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। इसके बाद पढ़ने के बाद थोड़ी सी हम आपको यहाँ के बारे में दिखाएंगे, सीता कुंड में क्या क्या चीजें हैं, क्या मंदिर में क्या है, उसकी जानकारी भी देंगे आपको। तो जय सीताराम। दोहा। सोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संत की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सरितहि जाई मिली, सुकीरत सरज सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरत बिचारा, त्रिविधि ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंध समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी का धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तपों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जन सर तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के
मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आस पास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। दोहा: बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बार विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि जा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। जय श्री राम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि कम से कम 5 चौपाई हर घर डेली पढ़ा जाए। यह मैं आपसे हर रोज बोलता हूं। और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगर आप डेली नहीं लगा सकते हैं, मंथ में लगाइए, या कोई एनिवर्सरी पड़ती है या किसी के बर्थडे पड़ता है, अगर ये मुहिम हम चलाते हैं तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण के लिए भी हमारे अच्छा रहेगा। और श्री रामचरितमानस से आपको पता है कि ज्ञान मिलना है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को संस्कार भी आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बाकी कुछ जानकारी हम आपको आज और देंगे, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि श्री राम जी के चरित्र की जो कथा है और उन्होंने जहाँ जहाँ भ्रमण किया, उनके टच में जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, हमारा ये सौभाग्य है कि वहाँ हम आए हैं और वहाँ के बारे में आपको बता रहे हैं। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी, जैसे अयोध्या है, चित्रकूट है, इन जगहों पे मैं जाऊं, वहाँ भी श्री रामचरितमानस मेरा पढ़ने का मन है। धीरे धीरे कोशिश में लगा हूं, मैं वहाँ भी जाऊंगा और आपको उसके भी बारे में बताऊंगा। अगर और भी यहाँ के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं और भी जानकारी चाहते हैं तो इसी में मैं आगे जोड़ दूंगा, एक पार्ट और इसी में जोड़ दूंगा साथ में ही, आप चाहे उसको भी देख सकते हैं। सीता कुंड के बारे में, जो कि सुल्तानपुर में स्थित है। जय श्री राम। धूप आई मतलब के आगे यहाँ